हम मंगल मैत्री सीखेंगे, लेकिन मंगल मैत्री सीखने से पहले कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है। मंगल मैत्री है क्या, क्यों करते हैं, फ़ायदा क्या है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, इन सब को सीखने के लिए कॉन्सेप्ट क्या ज़रूरी है, ये समझना कि मंगल मैत्री है क्या, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी लिख के अभी मैं बताऊंगी, समझाऊंगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। एक बार के लिए अगर हम अपने जाति धर्म को छोड़ दें, पूरे यूनिवर्स को देखें, तो पूरे यूनिवर्स में मतलब कि इस धरती पर किसी भी देश में बसते क्या हैं? इंसान ही बसते हैं। तो हमारे इंसान के ऊपर जैसे हर देश में एक कानून है, हर राज्य में एक कानून है, हर राज्य में एक परिवार है, कुछ छोटी छोटी इकाइयां हैं, तो हर चीज़ एक किससे, रूल रेगुलेशन से चल रही है, नियमों से चल रही है। हर एक छोटी सी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या आ जाती है? हमारी परिवार आ जाता है। परिवार से धीरे धीरे क्या बनता है? समाज, समाज से फिर क्या बनता है? आगे राज्य, फिर देश, ऐसा करके बढ़ता जाता है ना पूरा। लेकिन हर चीज़ अपने एक नियमों से, कायदे कानूनों से चल रहा है। ठीक है, एक बार के लिए आप लोग भूल जाओ जाति धर्म को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को। हम सब इंसान हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अगर हम नियमों पर ना चलें तो क्या बन जाएंगे? इंसान से हैवान बनने में देर नहीं लगेगी। नियम है तभी हम इंसान बने हुए हैं, है ना। तो वो नियम जो सृष्टि में सबके लिए लागू होता है, जो ईश्वर ने बनाया सबके लिए, जिसको आजकल क्या बोलते हैं लोग, सनातन धर्म के नाम पर ये सोचते हैं कि सनातन धर्म मतलब हिंदू का धर्म। नहीं, सनातन धर्म हिंदू का नहीं, सनातन धर्म पूरे यूनिवर्स का है। पूरी ब्रह्मांड जिस नियम से चल रहा है, वो नियम जिसकी वजह से हम इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, जो देवता देवता है, हम बोलते हैं ना राक्षस राक्षस हैं, तो उनका एक नियम है, उनका एक गुण है, धर्म है, जिस गुण और स्वभाव के कारण वो पूजे जाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति का क्या गुण है? गुण बताएगा कोई कि किस वजह से वो राक्षस कहलाते हैं? उनमें इंसानियत नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, एक उनके नियम है, उनका स्वभाव है, उसकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो वो गुण और स्वभाव है ना। तो उसी चीज़ पर आज हम डिस्कस करते हैं कि हम जो धरती पर ये मनुष्य हैं, ये 4 प्रकार के लोग हैं। किस प्रकार के? पहले प्रकार के लोग हैं अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाले। अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाले वो लोग कौन है? जिन्होंने अपने पिछले जन्म में भी कर्म गलत किए थे, और उसी वजह से कुछ कर्म अच्छे भी किए होंगे, इसलिए उन्हें मनुष्य का जीवन मिल गया। लेकिन कुछ कर्म खराब भी किए थे, इसीलिए इस जीवन में उन्हें दुख तकलीफें मिल रही है, गरीबी मिल रही है, या कुछ और भी चीज़ें जो हम कह सकें कि भाई हमारे साथ भगवान ने अन्याय किया। इस तरीके से फीलिंग आती है ना, बहुत दुख में इंसान जीता है जब। लेकिन वो तो दुख में जी रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या, उसका जो ज्ञान का लेवल है वो भी अंधकार में है। ज्ञान का लेवल मतलब कि उसे इस बात से संतुष्टि नहीं है कि एटलीस्ट भगवान ने उसे मनुष्य का जीवन तो दिया, मनुष्य का जीवन दिया ताकि तू पिछले जन्म में जो कुछ करके आया उसका भुगतान करने के साथ साथ इस जन्म में अच्छे कर्म कर ले, और इसी जीवन को अच्छे से सुधार के मेरे से मिल सकता है, मतलब मुझे समझ सकता है। उस परमात्मा को मिलने का मतलब क्या है? उसको देख लेना, या वैसे मतलब ये नहीं कह देना कि हाँ मैंने उसके दर्शन कर लिए। उसका दर्शन क्या है? उसको समझना, उसको समझना ही उसको मिलना हो गया। वही तुम्हारा साक्षात्कार हो गया। जब तुम्हारे मन में उसको लेकर कोई शंका नहीं रहेगी, अपने आप को लेकर कोई शंका नहीं रहेगी, सारे सवालों के जवाब जब तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो तुम्हारा साक्षात्कार होगा ईश्वर से। वो तुम्हें तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में ईश्वर क्या है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो पिछले जन्म में भी थे, इस जन्म में भी दुखियारे ही बने हैं। मनुष्य जीवन मिला है उन्हें, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इतना अच्छा जीवन मिला हुआ है, हम इसको अभी भी सुधार सकते हैं, हमें एक मौका और मिला है ना। लेकिन फिर भी इस जन्म में भी वो क्या कर रहे हैं? वही अंधियारे वाले काम ही कर रहे हैं। इस जीवन में जन्म मिल गया, अब जब तुम अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहे हो तो क्या फिर दोबारा जीवन मिल सकता है? नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो मैंने बताया ना, जिनको जैसे तैसे इस जीवन में मनुष्य की योनि तो मिल गई, लेकिन अब वो धीरे धीरे, चाहे संगत की वजह से हो, चाहे उनका कुछ ऐसा कर्म रहा हो, उनके भाग्य जग गए हो कि उन्हें क्या मिला, एक अच्छा माहौल मिल गया, या अच्छा ज्ञान दर्शक मिल गया, या अच्छा कोई गुरु मिल गया, या अच्छी किसी शरण में चले गए, है ना, अपने धर्मात्माओं की अच्छी शरण में चले गए जो कि अच्छा ज्ञान देते हैं। देखो, धर्म के नाम पर आजकल अपने ही, हमारे ही जाति धर्म में बहुत सारे गुरु लोग ऐसे भी हैं जो भटका रहे हैं, है ना।
वो चीज़ नहीं, हमें ये देखना है कि उस धर्म में मानवता आ रही है कि नहीं आ रही है, उस धर्म में वो सत्य चीज़ें आ रही है नहीं आ रही हैं जो हमें पुण्य की ओर ले जाती हैं। हमसे पाप कर्म तो नहीं करवा रहे हैं धर्म के नाम पर। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है। तो क्या है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले जो क्या है, किसी भी कारण से अपने किसी भी पुण्य कर्मों की वजह से भले ही पहले कैसे भी जीवन जिया हो, लेकिन अब आगे उनको ऐसी समझ मिल चुकी है कि वो अपने जीवन को उजाला प्रकाशमय बना सकते हैं। प्रकाशमय कैसे बनाएंगे? अपने ज्ञान को बढ़ा के। ठीक है, तो ऐसे होते हैं जो प्रकाश से अंधेरे की ओर जा रहे होते हैं। प्रकाश से अंधेरे की ओर जाने का मतलब क्या हुआ? अभी तो उनका जीवन बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं कि यार इसको तो कुछ दुख तकलीफ है ही नहीं, हमने तो आज तक इसे रोते हुए देखा ही नहीं, या इसके जीवन में कभी दुख तकलीफ है ही नहीं। या हम कहते हैं अमीर जादव के बच्चे बहुत अच्छे हैं। भाई अमीरी में पले बड़े, किसको पता चल रहा है दुख क्या है, तकलीफ क्या है ना। और जीते मतलब मरते समय भी वो क्या हुए, अमीरी में मरे। तो किसे पता चल रहा है? वो हमारे हिसाब से क्या है, हम तो यही कह रहे हैं ना, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा जी रहे हैं, है ना। तो उनकी लाइफ क्या हमें लगती है? प्रकाशमय लगती है, पूरी खिली खिली लगती है, बहुत कोई दुख है तकलीफ है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यही लोग जिन्हें अच्छा जीवन मिला है, अच्छा परिवार भी मिला है, धन वैभव सब चीज़ें मिली हैं, उसके बावजूद क्या होता है, वो गलत संगति में जाकर अपना जीवन क्या कर लेते हैं, अंधकार में कर लेते हैं। चाहे वो गलत संगति हो, गलत लोगों के बीच में हो, या गलत कर्म हो, कोई किसी भी तरीके से गलत चीज़ें करके कैसे होते हैं, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले। ये तो अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमारा जीवन चाहे कैसा भी हो, चाहे हम गरीबी में जन्मे हो, चाहे हम अमीरी में जन्मे हो, चाहे मिडिल क्लास में जन्मे हो, लेकिन इस जीवन को प्रकाश में बनाना किसके हाथ में है? हमारे ही हाथों में है। हमारे हाथों में कैसे? हमारी सोच, हमारे विचारों से हम अपने कर्म करते हैं। तो उस सोच, उस विचारों को बदलना, और हमारी सोच, हमारे विचार हमारे मन पर आधारित है, और हमारा मन जब मैला होता है तभी हम गलत कर्म करते हैं, तभी गलत विचार आते हैं। है कि इस धरती पर इस टाइप के लोग हैं। अब मेन चीज क्या है? संपत्ति। संपत्ति भी कितने प्रकार की होती है? पूंजी, पैसा, धन संपत्ति बोलते हैं जिसे। ये हमारी संपत्ति भी कितने प्रकार की होती है? एक हो गई भौतिक, सांसारिक, जो हमारे संसार में मटेरियलिस्टिक फील्ड में हमें जीने के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ पर अपना काम भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना। कोई अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका अर्जन करना भी ज़रूरी है अपने परिवार को संभालने के लिए। एक संपत्ति तो हमारी ये हो गई, लेकिन ये संपत्ति किसको? हमारे इस शरीर को पालने के लिए, हमारे परिवार वालों को पालने के लिए। उनका भी तो दैहिक शरीर है, उसी के लिए तो कमाया जा रहा है, तो इस बाहरी शरीर के लिए। लेकिन दूसरी संपत्ति क्या है? आध्यात्मिक संपत्ति, जिस पर आजकल कोई ध्यान नहीं देता। और ये आध्यात्मिक संपत्ति क्या चीज होती है? एक पाप और एक पुण्य, दो भागों में, दो पलड़ों में विभाजित है। हमारा हर कर्म, बोलने से लेके, सोचने से लेके, करने से लेके, मन वचन वाणी बोलते हैं ना, मन से, वचन से, वाणी से और शरीर से शुद्ध होना चाहिए इंसान ने। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक पूंजी हमारी क्या दो भागों में विभाजित है, पाप और पुण्य में। आप इस पूंजी को देखो, पाप की पूंजी भी हम कमाते हैं, पुण्य की पूंजी भी हम कमाते हैं, ये दोनों पूंजी ही हैं। और सबके लिए समय निर्धारित है, 24 घंटे सबको मिले हैं। छोटा से छोटा हो कोई, बड़ा से बड़ा हो कोई, अमीर से अमीर हो कोई, गरीब से गरीब हो कोई, सबको भगवान ने क्या दिए? 24 घंटे। किसी के साथ पक्षपात किया क्या? चुनाव सबको दिया है, सब अपना चुनाव खुद कर सकते हैं, हमें गलत राह पे जाना है कि सही राह पे जाना है। क्या किसी को भगवान ने स्पेशली बोला कि नहीं नहीं तू इसी राह पे जा? स्पेशली किसी को नहीं बोला। हाँ, उसने सनातन के नियम बना दिया। अब सनातन का मतलब क्या है ये समझो। सनातन का मतलब है कि सदा रहने वाला, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। और ये मिटाने वाला क्या है? इस सृष्टि पर सूरज निकल रहा है हमेशा से, कोई निकलना बंद कर सकता है क्या? चांद निकल रहा है, उसको बंद कर सकता है क्या? तारों को, ग्रह नक्षत्रों को, इस पृथ्वी को रोक सकता है कोई? तो ये क्या है? ब्रह्मांड के नियम से चल रहा है। अब ये मान लो हम कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर खड़े हैं, हमारी मर्जी चल रही है, हमारे शरीर पर चल रही है क्या? अगर मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, मैं अपने शरीर को उठा सकती हूँ? क्यों? क्योंकि ये उसकी शक्ति है, उसका नियम है,
वो सनातन धर्म, सनातन का नाम ही यही है कि सदा रहने वाला, जो कभी मिट नहीं सकता। ये वो सनातन धर्म है। ये तो जिसमें क्या आएगा, झूठ ज्यादा आएगा, फरेब ज्यादा आएगा, हिंसा ज्यादा आएगी, लूट ज्यादा आएगी, चुगली, कुविचार, अनैतिक कर्म, असत्य, अधर्म का साथ, जीवों की हत्या, ये सब किसमें, पाप के संग्रह में। ये पूंजी अगर अगर हम इनमें से कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारा संग्रह कौन सा इकट्ठा हो रहा है ज्यादा, पाप का। हमारी संपत्ति पाप की पूंजी बन रही है। तो जब पाप की पूंजी बनेगी तो क्या होगा, उससे जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, दुख ही आएगा, बीमारियां ही आएंगी, कलेश ही होगा घर में, है ना। तो वैसे ही अब ये क्या है, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म में क्या है, सत्य, धर्म का साथ, सनातन सृष्टि धर्म। सनातन सृष्टि धर्म अब बताया ना, जो सभी समस्त संसार पे चल रहा है। फिर क्या है, दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, सुविचार, नैतिक कर्म, जप, तप, सात्विक साधना, जीवों का कल्याण और जीवों को भोजन देना, उनकी सेवा करना और अपने मन की शुद्धि करना। तो इनमें से हम जो जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर, अपने मन की शुद्धि के लिए, मन के विचारों को निर्मल पवित्र बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हर दिन हम कुछ न कुछ गलत सोचते हैं, बोलते हैं। नहीं भी सोचना चाहेंगे तो भी दिमाग में बातें आ जाती हैं। अड़ोसी पड़ोसी कोई आके बैठ जाता है, चुगली में लग जाता है, उसकी निंदा, ये नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, यूट्यूब में कुछ स्क्रॉल डाउन कर लिया, या फिर किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक से कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है हमारे अंदर, गलत विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। कुछ सही भी आ रहे हैं तो कुछ गलत भी आ रहे हैं, लेकिन इनकी शुद्धि हम रोज कर रहे हैं क्या? नहीं, रोज आजकल कर रहे हैं आजकल कर रहे हैं। नहीं, वैसे और समय कभी करते थे क्या? पता ही नहीं था कैसे करते हैं करके, है ना। लेकिन क्या है, डेली खाना खाते हैं, हमारा शरीर क्या कर रहा है, अपने नियमों से शुद्धि कर रहा है, नहीं कर रहा है। और हमें पता है हमारे शरीर की शुद्धि हो रही है, इसलिए हम भी बेफिक्र हैं, शुद्धि हो रही है इसीलिए स्वस्थ है। सही बात है। तो हमें हमारी सोल को भी स्वस्थ करना है, जो इतनी बीमार है कई सालों से, ये स्वस्थ होगी, शक्तिशाली होगी। शक्तिशाली कैसे होगी? जब पवित्र होगी। और पवित्रता कहाँ से आती है? जब हम, हाँ, मन से पवित्रता आती है, मन के विचारों से पवित्रता आती है। जब हमारा मन क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, जो हम ध्यान साधना से करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं। तो जब ये मन हमारा पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो इसको, मन को शुद्ध करना भी आसान बात नहीं है। इन विचारों को साफ करना भी क्या आसान बात नहीं होती है ना। तो ये कि हम और समय सारे काम उठ पटांग के कर लेंगे, लेकिन जब हमें बोला जाएगा मौन रहो, तो वो हमसे नहीं रहा जाता। चुप रहो, आंखें बंद कर लो, कुछ मिनटों के लिए बैठ जाओ, वो हमसे नहीं हो पाता। लेकिन जो साधक अपने इस चीज़ पर अपने आप को साध ले, उसी को साधक कहते हैं। और वही मन की शुद्धि, जो हम बैठे हैं, ज़बरदस्ती लेके बैठे हैं और किससे ध्यान लगा रहे हैं, खुद से, खुद का ध्यान लगा रहे हैं, तो वो भी हमारा किस में आ जाता है, तप में आ जाता है। और जब हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पुण्य कर्म कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पुण्य कर्म कमा रहे हैं। और एक चीज़ तो ये हो गया कि हम पुण्य कमा रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या है, हमारा मन भी साफ हो रहा है, तीसरी चीज़ हमारे अंदर के जो भी कुविचार थे वो भी धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। अब साफ बर्तन में ही कोई चीज़ ली जा सकती है। जैसे कि आप खाना खाते हो, एक बार खाना खा लिया, दोबारा से खाना खाने के लिए क्या उसी बर्तन में रख देते हो? नहीं, उसको साफ करके धो के फिर दोबारा से फिर यूज़ करते हो। सेम वैसे ही हम भी अपने मन को डेली डेली जब साफ करते जाते हैं, तो उसकी कुछ जगह तो खाली होगी, जो जगह खाली होगी उस जगह पर हम क्या, अच्छे विचार भरेंगे, अच्छी चीज़ें, अच्छे अपने आध्यात्मिक पुस्तकें, अपने धर्म से रिलेटेड जो भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लगती होंगी, उस चीज़ को लो जो तुम्हें अच्छी राह पर लेकर जाए। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, करने से पहले, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी सीख रहे हो, उसमें सिर्फ इतनी बातें देख लो कि ये हमारे पाप कर्म को बढ़ा रही है कि पुण्य कर्म को बढ़ा रही है। सिर्फ इतनी बात कि ये सही नहीं है, और हम जान भी रहे हैं, लेकिन नहीं करते हैं लिखी लिखाई बातों पर विश्वास करके कि ऐसा लिखा है हमारे उसमें तो ये सही ही होगा। ये जरूरी नहीं है। अपनी अंतरात्मा को जानो, अपने आप को सीखो, है ना। तो मंगल मैत्री वो चीज़ है जब हम तप से, साधना से, मैत्री का, मंगल का मतलब क्या है, अच्छा, शुभ, शुभता लेकर आना, है ना, सबके लिए अच्छी कामना करना। मैत्री का मतलब वो भाव, मंगल के
भाव, शुभता के भाव, जो सब में बांटने के भाव होते हैं। अब देखो, मैंने आपसे बोला था इस प्रकृति को जो कुछ भी दोगे आप, वो चीज़ आपको वापस जरूर मिलती है। ये कर्म के सिद्धांत है, कर्म के नियम है। आप किसी को प्यार दोगे तो वो प्यार कई गुना लौटकर आपको ही मिलेगा। अब वो किसी और रूप में मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी रूप में उसी समय मिले। समय और स्थान ये सब ईश्वर की माया है, कब कहाँ पर कैसे मिलेगा, है ना। तो वैसे ही जब आप किसी को नफरत दे रहे हो तो नफरत भी आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा। ऐसे ही हम दो चीज़ें दे सकते हैं अपने जीवन में, भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, चाहे जो भी हो, ये सबके पास होता है। वो क्या है? एक दुआ, दूसरी बद्दुआ। अब दुआ और बद्दुआ को भी आप पाप और पुण्य में अगर बांटोगे तो किसको किस में डालोगे? दुआ को किस में डालोगे? पुण्य में। बद्दुआ को किस में डालोगे? पाप में। तो जब कभी भी हम किसी को, चाहे किसी ने हमारा दिल दुखाया हो और हम उसे तब भी बद्दुआ दे रहे हैं, पता है कि हमारा दिल दुखाया और हम निर्दोष हैं, तब भी दिल दुखाया, लेकिन हम उसे बद्दुआ दे रहे हैं, कर्म तो जुड़ रहा है, कर्म तो जुड़ रहा है। तो किस में जुड़ेगा? बद्दुआ, पाप कर्म में, और दुआ हमारी हर चीज पाप और पुण्य में तोली जाती है ईश्वर के जरिए। मंगल मैत्री क्या है? सबके लिए दुआ करना। हमने आज तब कमाया अपनी साधना से, है ना, एक पुण्य कमाया, तो वो पुण्य कर्म हम क्या कर रहे हैं? सब में वितरित कर रहे हैं। मंगल मैत्री एक क्या है? प्रार्थना है ईश्वर से। वो मंगल मैत्री मैं अभी बताऊंगी, सिखाऊंगी। सिर्फ ये बता रही हूँ कि मंगल मैत्री है क्या, है ना। जैसे क्या है, इस संसार में भगवान ने सूरज, चाँद, सितारे और ये सारे पेड़ पौधे ये सब बनाए हैं। ये सब हमें क्या मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें? हम कभी धन्यवाद करते हैं क्या इसका? कभी नहीं करते हैं। छोटा सा अगर हमारा कभी पेन गिर जाता है, वो उठा के देता है, हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। एक छोटा सा बच्चा कोई हमारी मदद कर दे तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। और इतनी बड़ी सृष्टि हमारी मदद कर रही है, हमने कभी उसका धन्यवाद किया? ईश्वर का धन्यवाद तो बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या अपने आस पड़ोस में जो हम देखें, नज़र मारें, इतनी बड़ी सृष्टि जो हमसे कभी कुछ नहीं चाहती बदले में, हम कभी उसका धन्यवाद करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज़ें क्या है हमारे, ये एक सोच भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें नीचे गर्त में ले जा रही है। बोलना चाहिए था, मैं कौन सा इससे कुछ मांग रहा था। बोलते नहीं बोलते हैं। इतनी आस हमें भी होती है कि यार एक थैंक यू तो बोल देता, भले उसके थैंक यू से हमें कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी हम बोलते हैं, नहीं बोलते। फिर तो ये क्या हो गया? एहसान फरामोशी हो गई हमारी, कि हमें वो सृष्टि इतना सब कुछ दे रही है और हम अपने ईगो में खड़े हैं, उसका एक धन्यवाद तक नहीं करते, उसके लिए हाथ तक नहीं जोड़ते, है ना। तो ये वाली चीज़ें मंगल मैत्री में हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमने जो तप कमाया है, हमने जो पुण्य कमाया है, ये पुण्य सभी में वितरित हो, सभी में बटे, सब में सुख शांति आए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम मंगल मैत्री करेंगे। अगर आप लोग को भी ये सारी बातें अच्छी लगी हैं, ये नॉलेज अच्छी लगी है और चाहते हैं कि ये अधिक से अधिक लोगों को पता चले, तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। थैंक यू।